हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट आपके ही टैरो चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसी जर्नी आपकी चल रही है, कितना असेंशन आप हो चुके हैं, साथ ही साथ आपके पार्टनर की किस तरह की एनर्जी है, क्या 8 पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छा शुभ होने वाला है कि नहीं, बिना देर किए जानते हैं। क्या लायंस गेट पोर्टल आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आ रहा है कि नहीं। ट्रस्ट का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, एक ये आया, आगे वापस आया। चलिए इतना ही निकालते हैं। सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है कि आप सोलमेट हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि आप ट्विन फ्लेम हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा देखने पढ़ने में आता है बहुत बार कि एस्ट्रोलॉजिकली भी जो मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो उसमें किसी किसी का सोलमेट आता है, लेकिन वो विश्वास नहीं मानते कि नहीं, सोलमेट ऐसा नहीं हो सकता। कैसा हो सकता है, आप लोगों ने जो छवि बनाई होती है ना, उस हिसाब से आप समझते हो कि ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं हो सकता और सोलमेट ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेबल लगा के मत चलिए, लेबल लगा के शादियां मत कीजिए। इसके लिए मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को बहुत हल्के में मत लीजिए। गो विद द फ्लो, ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के कड़े फैसले लेने होते हैं, उसको इतने हल्के में मत लीजिए कि ये मिल गया, इससे शादी कर ली, वो मिल गया, इसको लेबल लगा लिया। मेन बात ये, आपकी एनर्जी क्या है। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। अगर आप ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम भी मान सकते हैं, ठीक है। आपका पार्टनर यानी कि आप ही के साथ है, आप ही के अंदर बेसिकली। तो आपने ये समझना है कि जैसी भी जर्नी चल रही है उसको मैंने बेसिकली एक बिलीव के साथ चलना है, एक ट्रस्ट के साथ चलना है। ट्रस्ट नहीं है ना किसी भी रिश्ते में, फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, जैसे कि ट्रस्ट वाली बात है, आप एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा, उनका थर्ड पार्टी के भी साथ है कुछ, चलो एक्सेप्टेड। कार्मिक लोगों के साथ हैं वो, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब नहीं है कि अच्छा उसके साथ भी रहो, उसके साथ भी रहो। एक्सेप्टेंस को भी आप लोग क्लियरली समझ नहीं पाते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आप लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट कर लोगे कि अच्छा उसको भी एक्सेप्ट कर लें अपनी लाइफ में, उसकी भी दूसरी तीसरी कार्मिक जो है वो गर्लफ्रेंड है, उसको भी हम एक्सेप्ट कर लें। सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की बात की गई है, उसकी जो थर्ड पार्टी है उसको एक्सेप्ट करने का मतलब है इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो कि ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड चल रहा है वो उस टाइम पीरियड तक वो रहेंगे उनके साथ, जब तक उनका कर्म बंधन है। इवन आपके ट्विन फ्लेम ने या सोलमेट ने कहीं और शादी कर लिया, आप बहुत सालों से साथ में थे, और तो उनका वो एक कर्म बंधन है। जरूरी नहीं है कि वो उनकी कार्मिक ही है और वो उनको मजे चखाएगी और वो बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करेगी, जरूरी नहीं है। वो उसकी सोलमेट हो सकती है, लेकिन कर्म बंधन है, इसलिए कार्मिक बंधन बोलेंगे, ठीक है। इस चीज को समझिए। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। जैसे ही आप करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही सारी चीजें एक्सेप्टेबल हो जाती हैं आपके लिए और ट्रांसफॉर्म होती हैं, चेंज आता है। अभी आप कहेंगे क्या चेंज आता है, कोई चेंज नहीं आता है, ये वो, इतने आतुर मत रहा कीजिए। बहुत बहुत मतलब इस एज में 20 to 30 की एज वाले जो जो क्लाइंट्स हैं मेरे, या फिर जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो बहुत परेशान और बहुत अग्रेसिव रहते हैं। ऐसे कैसे कह दिया, वैसे कैसे कह दिया, आप गलत कह रहे हो, पता नहीं क्या क्या, क्यों क्यों इतना अग्रेसिवनेस। शांति से रहें, जीवन का फैसला है, आपने लेना है, किसी और ने नहीं लेना है, किसी टैरो रीडर ने नहीं लेना है। ये जनरल रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग से आप फैसले लेते हो, ये मैं सुनती हूँ, मेरे को बड़ी हैरानी होती है और परेशान होते हो। ओ मैम, उसमें तो ये आ गया, एक रीडिंग देखी थी किसी की, अब हम क्या करें, हम तो रो रहे हैं कल से। आपकी पर्सनल रीडिंग थोड़ी ना थी जो आप रो रहे हो कल से। ऐसे ऐसे इतना ओवर इमोशनल और इतना इनोसेंट नहीं होना चाहिए कि फिर आप टैरो रीडर पर ही ब्लेम लगा दो कि उसकी रीडिंग की वजह से हमारी लाइफ खराब हो गई। हम तो सारे ऐसे रीडिंग ही कर रहे होते हैं, हमें क्या पता कि आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है। कोई पर्सनल रीडिंग थोड़ी आपका नाम लेके नहीं है। इस चीज़ को समझिए। 20 to 30 की एज वाले ग्रुप में जो भी मेल हैं या फीमेल हैं, वो सच में अपनी लाइफ को बर्बादी के रास्ते पे ले जाते हैं। 100 जगह की वीडियोस देख के, अपना खुद का ही दिमाग लगा के, क्रक्स लगा के। एक दो लोगों को समझिए, एक दो लोगों के साथ कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद आप अपने जीवन का फैसला आप उसके बाद भी आप ही लेंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन पर ट्रस्ट कीजिए, अपनी इस सिचुएशन पर ट्रस्ट कीजिए, अपने पार्टनर की थर्ड पार्टी पर भी ट्रस्ट इन द सेंस कि इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है भाई, जो हो रहा है हो रहा है, जिसने जब आना है वो तब आएगा।
आप तो खींच के नहीं लाए ना अपने आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम को, कि आप 12 साल के हुए नहीं कि आपने सोचा अब मेरी लाइफ में इतने इतने टाइम पे ट्विन फ्लेम आ जाएगा। कुछ तो पता था नहीं, अचानक ही तो ट्विन फ्लेम का सुनने लगे जब कोई रिलेशनशिप में आए तब। फिर आगे भी जो सिचुएशन होगी वो आपको पता नहीं होगी। जब पहले कुछ पता नहीं था तो आगे कैसे पता होगा। हम क्या करते हैं, अब हमें पता चल गया, अब हमारे वश में हो जाए सारी चीज़ें, हमारे कंट्रोल में हो जाए, हमारे हिसाब से चले, इसलिए हम परेशान होते हैं। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। आई लव यू का मैसेज आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम की तरफ से है। आप भी इसी तरह से अपने आप को रेडिएंट फील करते होंगे, उस लव में बहता हुआ चमकता हुआ फील करते होंगे, है ना। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम से हैं और कनेक्शन कहीं और भी दिख रहा है, सोलमेट भी आ गए हैं, तो हो सकता है कि आपकी मैरिज की बात किसी सोलमेट से हो रही हो, ये सिचुएशन है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं कि नहीं मैम हम तो नहीं जाना चाहते हैं किसी भी सोलमेट के साथ, हमें तो वही चाहिए, अगर वही चाहिए तो ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई भी लाइफ का डिसीजन लेना बड़ा गलत बात आपके लिए ही है। लाफ्टर का कार्ड है, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न का कार्ड है। यूनिकॉर्न एक काल्पनिक घोड़ा मानते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही खूबसूरत मानते हैं। एक वेल बीइंग होने का नाता होता है इसके साथ। अब जिस तरह से पिंक कलर के फ्लावर्स भी हैं, है ना, और उसने माला भी पहन रखी है, एक बच्ची भी डांस कर रही है, छोटी बिल्ली भी है, सब वाइट वाइट। तो यहाँ पर यह है कि जो बच्ची है वो सोल है आपकी, वो एक यंग सोल है। जस्ट आपने खुश रहना है, अभी की सिचुएशन में खुश रहना है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमें पता है कि हाँ ये पहाड़ है, ये बादल है, ये घास है, ठीक है, मैं इंसान हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, हमें लगता है हमें सब पता है। लेकिन हम वो घास जो बचपन में थी वही अभी तो नहीं है ना, वही उसी जगह पर आप हैं तो नहीं ना। तो जहाँ पर भी है वो सब कुछ नया है, हम उस चीज़ को नए नज़रिए से नहीं देखते हैं, बात यह है। तो जो भी कुछ नया है उस पर डांस कीजिए, मतलब खुश रहिए कि जो भी कुछ अभी स्थिति है उस पर मुझे खुश होना है। द साइलेंस, आप भी इस जर्नी में बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं ऐसा लगता है। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाइज इन द साइलेंस। लेकिन इस साइलेंस में आप डर रहे हैं कि अकेले अकेले रह के क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं होगा, डर रहे हैं। साइलेंस में ही आइसोलेशन को लेकर आइए, उस आइसोलेशन में ही कि मेडिटेशन होता है, उसी मेडिटेशन में सेल्फ टॉक होती है। सेल्फ नेगेटिव टॉक करेंगे फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला, सेल्फ पॉजिटिव टॉक करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, अपने आप से पूछेंगे, सब कुछ मिलेगा। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। आपको मदर मैरी भी और यूनिकॉर्न भी आपको ब्लेसिंग देते हैं। अब चाहे ईश्वर कहें, मदर मैरी कहें, जो भी आप इस कार्ड से समझना चाहें, ठीक है। तो ये सभी कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपकी एनर्जी बार बार अप एंड डाउन होती रहती है ना। क्यों होती है? क्योंकि आप समझ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। बहुत लोग हैं इस समय में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैम ऐसा क्यों हो रहा है, वो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करता है, क्यों वो भाग रहा है। भागने दो, जो भाग रहा है उसे भागने दो। आपके वश में होता तो आप रोक लेते ना। फिर आप कहते हो मैम प्लीज़ हेल्प करो, कि वो क्यों भाग रहा है। जो भाग रहा है उसकी मैं हेल्प कैसे करूं बताओ? या तो मैं उनको फ़ोन करके बोलूं कि आपसे ना भागे, क्या करूं? मेरी हेल्प कैसे होगी? मैं तो यही गाइड करूंगी कि जो जा रहा है उसे जाने दिया जाए, और जो आपका है वो अपने आप ही वापस आएगा। आज बहुत समझाइश दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना कई एक वीक से जो है ना इसी तरह के क्लाइंट्स आ रहे हैं कि मैम हम बहुत परेशान हो गए हैं, वो हमसे बात ही करना बंद कर दिया है, ज़बरदस्ती बात कैसे करें, क्या कोई ऐसा टोना टोटका कोई तरीका है जिससे कि हम बात कर सकें। ये कौन क्यों आते हो, आपके दिमाग में कहाँ से आता है? मेरे दिमाग में तो कभी नहीं आया इस तरह की चीज़ें। क्यों अपने दिमाग को आप खुद ही तकलीफ देते हो? मत किया करो, ठीक है। वी शेयर अ कनेक्शन। ये मैं इतनी सारे एक हफ्ते से यही चीज़ सुन रही हूँ, परेशान देख रही हूँ आप लोगों को, इसलिए इसमें निकल रहा है इस टैरो रीडिंग में। एक तरह से फ्री आपको गाइडेंस मिल रही है। फ्री गाइडेंस को ले लीजिए, समझ जाइए कि मुझे किसी के पीछे नहीं भागना है, जो जा रहा है जाने दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। रोना आ रहा है मैम, बहुत तकलीफ हो रही है, पल्पिटेशन हो रहा है, तो सह लो ना, सहना तो पड़ेगा ही। आपके शरीर में जो हो रहा है वो आप ही को सहना पड़ेगा। मैम प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प मी,
कितने मैसेजेस आते हैं, दिन भी रात भी, 2 बजे भी रात के। क्या करें? मैं कहती हूँ एक्सेप्टेड। कैसे करें? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो मेरे कहने से भी नहीं होगा। हम तभी तो बार बार कहते हैं हमें दुख नहीं चाहिए भगवान, हमें सुख मिल चाहिए, सुख चाहिए। सबको सुख चाहिए, इतने करोड़ों जनता है। तो दुखी क्यों है सारे? क्योंकि दुख को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दुख में सुख ढूंढ नहीं पा रहे, दुख में से कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े जो ऐसे लोग हुए हैं, आपने सुना ही होगा, एक थोड़ा सा बोल ही देती हूँ। आइंस्टाइन ने देखो, उनका पूरा फैक्ट्री जल गया था। उसमें कितने सारे फार्मूलाज थे, बुक्स थी, बल्ब्स का काम कर रहे थे, पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। उनका बच्चा भी वहीं था। उन्होंने बोला जा भाग के मम्मी को बुला के लेकर आ। वो लेकर आए। मम्मी ऐसे स्तब्ध हो गई, आइंस्टाइन की वाइफ। बोला कि ये क्या हो गया, सब बर्बाद हो गया, रोने लगी। और वो तालियां मार रहे थे आइंस्टाइन। ओह यस, सारी फैक्ट्री में आग लग गई। अब मैं कुछ नया ही करूंगा, पुराना खत्म हुआ ना, भगवान ने सब जला दिया ना, ये भी कुछ अच्छा पॉजिटिव साइन है। अब मैं कुछ नया ही इन्वेंट करूंगा। सो देख लो कितने सारे पेटेंट हैं उनके नाम के। आप कहोगे हाय 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 तौबा मचा लो, आग लग गई, हो गया हो गया। जो भी हर मुसीबत में अपने आप को आगे बढ़ाया ना जिसने भी, वही महान बना है। छोटी छोटी बातों से अगर आप इतना परेशान रहेंगे कि हाय तौबा मचा देते हो आप लोग ना, सच में, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ किस तरह से और ज़्यादा आपको क्या शब्द ऐसे बोलूँ जिससे कि आपको हीलिंग हो जाए। पर शब्द घूम फिर के वही आते हैं, एक्सेप्ट करो, स्वीकार कर लो सब कुछ को, जो हो रहा है उसको देखो एक दर्शक बन के, और फिर डिसीजन लो कि अब आपको क्या करना चाहिए जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए सही रहेगा, आपकी सोल ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा, आपके पार्टनर की एनर्जी। वी शेयर ए कनेक्शन दैट defies logic and surpasses imagination. I have had an awakening. I am healing past traumas. आपका पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है, वो खुद ही बोल रहे हैं अब मैं समझ गया हूँ, है ना। तो मैं हो चुकी है भाई। वो कह रहे हैं कि मैंने हीलिंग ले रहा हूँ, पास्ट लाइफ के ट्रॉमा से भी डील कर रहा हूँ। मैंने भी PLR करवाया है, पता चला पास्ट लाइफ में भी हम मिले थे, मैं हैरान हूँ। अच्छा जी, ये आपके पार्टनर करवा रहे हैं ये सब कुछ। वी बोथ हैव सो मच टू लर्न एंड हील बिफोर वी अलाइन। हमें बहुत कुछ सीखना है, हम अलाइन हो रहे हैं और होना ही होगा। सुबह उठते ही तुम ही याद आती हो, बहुत पेन में हूँ, रियली टेंशन में हूँ। पेन भी है और अवेकनिंग भी हो रही है। और अगर आपको भी लग रहा है कि मैम ये डार्क नाइट ऑफ द सोल फिर से आ गई क्या, तो समझ जाइए कि हाँ है। तो उसी में ही आपने कुछ सीखना है। तुम्हारे पास आके बहुत नींद आती है, बहुत सुकून मिलता है तुमसे बात कर। आपका पार्टनर हो सकता है कि उनको ऐसा ही फील होता हो कि तुम आ गई हो ना सामने, चलो सो जाते हो, चाहे आप गाड़ी में मिलते हो, चाहे मैरिड हो, चाहे लिव इन में रहते हो, ऐसा। Souls don't meet by accident. I should have never underestimate your power. ऐसा वो बोल रहे हैं। I know the real you. और क्या है, हैरान हूँ मैं तुम्हारे अंदर आए बदलाव को देखकर, तुम सच में देवी हो, अन्नपूर्णा हो। अच्छा, आपने उनको खाना वाना भी खिलाया है क्या? खाना खिलाया होगा ज़रूर। और भी हैं गार्ड्स। भगवान से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मांगा है, मुझे विश्वास है ये आस मेरी पूरी होगी। तुम्हारी शांति देखकर मैं डर गया। तुम इतनी शांत कैसे हो गई हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हो, क्योंकि यहाँ साइलेंट का भी कार्ड है। तुमसे मिलकर सब बातें कहनी है, पर अभी बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। ठीक है, मजबूर है, मजबूर रहने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, वही मैं कहती हूँ, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, है ना। आज सेम आ जाती है वीडियो की रीडिंग ना, जैसे वो लव इनफाइनाइट चैनल पर भी आज मैंने यही कहा, उनका कोई दुख है, दर्द है, तकलीफ है, ठीक है, थर्ड पार्टी है, कार्मिक है, कुछ भी है, उनको कहो ठीक है जी, आपको कोई दर्द है, तकलीफ है, आप अपना भुगतो इन द सेंस कि ठीक है, आप अपना सर्वाइव करने की कोशिश करो, मैं बस आपको ब्लेसिंग ही दे सकती हूँ। आप क्या, जैसे इन्होंने आई लव यू बोला है यहाँ इसमें आया था, तो आप भी कहोगे ठीक है, यस आई लव यू। किस में कहो? आकाश में, ऊपर ऊपर देख कर बोल दो उनका नाम लेके, बस हो गया। ठीक है, आप जहाँ रहो खुश रहो, मेरी भी ब्लेसिंग आपके साथ है। बस जो भी भगवान करेगा अच्छा ही करेगा। व्हेन एंड हाउ, जो भी होगा और कैसे होगा, वो सब हमारे बस की नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में है वही हम कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल में हमारा दिल, दिमाग और इस समय की सिचुएशन है। ठीक है,
तो मैं कैसे अपना काम करूँ, कैसे अपने पैसे कमाऊँ, किस तरह से मैं जो काम कर रही हूँ वो उसको लगातार करती रहूँ। ठीक है, तो ऐसे ही करते रहना है। आप ये मत सोचिए कि ये टैरो रीडिंग जस्ट ऐसे ही शुरू कर दिया हमने भी बड़े शौक में पैसे लगा के। नहीं, पैसे ही नहीं थे शुरू में भी, अगर आप मेरा भी सुने तो कुछ भी नहीं था। तो फर्स्ट कार्ड जो लिए थे तो बड़ी मुश्किलों से लिए थे, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलों से। आप क्या कहेंगे कि 70% मैंने अपने कार्ड पे लगा दिए थे। आप सोचिए कितना पैसा था, 1100 के कार्ड थे। तो कितना पैसा था अगर मैंने 70% 1100 बोल रही हूँ तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, रिस्क ले लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, पर मुझे इन कार्ड से प्यार है। तो वहाँ से शुरुआत हो गई थी। तो आप शुरुआत करें, चाहे कितना ही आंसू आ रहे हैं, कितनी दुख तकलीफ है, आपको किसी एक काम में विश्वास होना चाहिए, वो काम आगे बढ़ता रहता है गॉड की ग्रेस के साथ। फेथ ही तो होना चाहिए। अभी भी कमेंट में आ जाएगा, काय की फेथ रखें, किसकी फेथ रखें, क्यों इतना नेगेटिव रहते हो? 20 से 30 साल की उम्र अगर आपकी है ना, तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपने शब्दों को चेंज कर सकते हो। बहुत लोग बहुत ज़्यादा गालियां भी लिखते हैं, बोलते हैं, क्यों? सरस्वती बैठी है आपके कंठ में, इतना गालियां बोलना लिखना क्या मिलेगा उससे? आप अपने ही अंदर के चक्रास को खुद खराब करते हो, अपनी लाइफ को खुद खराब करते हो, खुद ही परेशान होते हो। ऐसा मत कीजिए प्लीज़ अपनी लाइफ के साथ। मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ, जो भी अगर 20 से 30 की उम्र के हैं और रिलेशनशिप में हैं, फंसे हैं, परेशान हैं, उन सभी को एक सही रास्ता दिखाए ईश्वर, इसी आशा के साथ। जय माँ काली। वीडियो को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।